पोलराइजेशन डेंसिटी। आज हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या चीज होती है? ये डाइलेक्ट्रिक्स को जब कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में रख देते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक्स क्या कहती है? पोलराइज होती है। डाइलेक्ट्रिक्स से पोलराइज होती है, यानी उस पर इंड्यूस्ड चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। उसके ऊपर इंड्यूस्ड चार्जेस रहते हैं। ये इंड्यूस्ड चार्जेस किस कारण से होते हैं? कैपेसिटर्स के प्लेट के ऊपर चार्जेस होते हैं और जहां कहीं भी चार्ज होगा वहां फील्ड जनरेट होगी। तो कैपेसिटर्स के प्लेट्स पर फील्ड कैपेसिटर्स के बाहर नहीं होती है, कैपेसिटर्स के प्लेट के बिटवीन फील्ड एग्जिस्ट करती है, यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करती है। E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, इसको E0 कहते हैं। E0 is the electric field in between the plate of the capacitors when the medium is air or vacuum, या ये कहा जा सकता है नो डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब क्या होता है जब डाइलेक्ट्रिक्स को रख देते हैं? जैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स को इस फील्ड के अंदर रखेंगे तो फील्ड मॉलिक्यूल एटम, कोई भी मटेरियल मॉलिक्यूल एटम से मिलकर के बना होता है, उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। मैटर थियरी से हम लोग जानते हैं। तो उस निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है। उस फोर्स के कारण चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं और मूव करके इन फेसेस पर आकर के पॉजिटिव प्लेट के नियरर फेस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे और नेगेटिव प्लेट आपकी कैपेसिटर के नियर के साथ डाइलेक्ट्रिक्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। यानी ये माइनस QP प्लस QP पोलराइजेशन के कारण यहां प्लस एंड माइनस Q डाइलेक्ट्रिक्स कैपेसिटर्स के प्लेट के ऊपर चार्जेस हैं। तो अब इसमें डाइपोल मूवमेंट्स क्रिएट हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर हम लोग मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं तो करंट फ्लो नहीं कर सकती, लेकिन इसके अंदर फील्ड डेवलप हो सकती है। उस फील्ड के कारण ये चार्जेस एक दूसरे से दूर भागते हैं। पॉजिटिव चार्जेस फील्ड के अलावा मूव करते हैं, नेगेटिव चार्जेस फील्ड के अवे मूव करते हैं। तो माइनस QP प्लस QP इंड्यूस्ड पोलराइज्ड चार्जेस हैं। अब ये सपोज कर लिया जाए कि इस डाइलेक्ट्रिक्स की थिकनेस D है और एरिया A है, तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी हो जाएगी वो होती है द डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड inside the dielectric, inside the dielectrics in per unit volume when it is placed inside the external electric field। यानी डाइपोल मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में कितना प्रोड्यूस होते हैं? डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड या प्रोड्यूस्ड लिख सकते हैं,
induced inside the dielectrics in per unit volume when it is placed inside the external electric field. अब induced surface charge density, induced surface charge density, induced surface charge density sigma p is equal to qp upon a, qp upon a. induced surface charge density, induced surface charge density sigma p is equal to qp upon a हो जाएगा. अब पोलराइजेशन डेंसिटी p, पोलराइजेशन डेंसिटी p इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट इन डाइलेक्ट्रिक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स. अब सरफेस एरिया ए है इस डाइलेक्ट्रिक्स का, थिकनेस d है, तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी p इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट qp into d upon a into d, dipole moment is equal to charge multiplied to the separation between them. इस पर माइनस qp प्लस qp एक तरीके से डाइपोल क्रिएट करेंगे. उस डाइपोल का मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड टू द सेपरेशन बिटवीन देम, तो qp into d हुआ अपॉन वॉल्यूम एरिया इस डाइलेक्ट्रिक्स का a है, सेपरेशन d है, a into d हुआ, d से d कैंसिल हो गया तो qp अपॉन a आ जाएगा. तो पोलराइजेशन डेंसिटी p is equal to qp upon a, and we know that qp by a, let us suppose that this is the equation number 1, that is equal to sigma p. So hence polarization density is equal to the induced charges on per unit surface area. तो पोलराइजेशन डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड सरफेस, induced charge per unit सरफेस एरिया. तो इस प्रकार से जो पोलराइजेशन डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. तो इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया के बराबर होता है P इक्वल टू सिग्मा P हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक susceptibility that is denoted by chi.
तो जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने लगता है। पॉजिटिव चार्जेज और नेगेटिव चार्जेज एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं और जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक्स क्या कहती है, पोलराइज्ड हो जाती है। तो पोलराइज्ड हो जाती है इफ E is not large, if E is not large, then P proportional to E. If E is not large, then polarization is proportional to the resultant field E existing inside the dielectrics. Then polarization is proportional to the electric field exists inside the dielectrics। मतलब E की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा न हो उस सिचुएशन में जो पोलराइजेशन है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड exists inside the dielectric। सपोज कर रहे हैं कि E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डायलेक्ट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अगर ये E0 इधर को E इंड्यूस, तो E नेट हम लोग जानते हैं E नेट इक्वल टू E0 माइनस EI या EP। यही E नेट यहाँ E है, P प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो एप्सिलॉन 0 काई E, एप्सिलॉन 0 काई E and chi E is equal to P upon epsilon 0 E हो जाएगा। Where chi is a proportionality constant, where chi is proportionality constant, which is known as electric susceptibility and which is equal to the ratio of polarization to the epsilon 0 times the net electric field exists inside the dielectrics. Electric susceptibility, which is known as electric susceptibility, that is the ratio of polarization to the epsilon 0 times the net electric field exists inside the dielectrics। तो chi इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन 0 E हो गया। The dielectrics with constant chi are called linear dielectrics. The dielectrics with constant chi, the dielectrics
with constant chi is known as the linear डायरेक्ट्रिक्स। यानी जिन डायरेक्ट्रिक्स में काई कांस्टेंट होता है उनको लीनियर डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। रिलेशन बिटवीन के एंड काई, रिलेशन बिटवीन के एंड काई, रिलेशन बिटवीन के एंड काई, यानी के डायरेक्ट्रिक्स है और ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन के एंड काई। तो we know that net electric field E is equal to E0 minus EP. E0 is electric field without the dielectrics. EP is the electric field due to the polarization of the dielectrics, and is the net. EP is equal to sigma p upon epsilon 0, and we know that sigma p is equal to p, which is epsilon 0. Then putting the value of this EP in this equation number 1, so E is equal to E0 minus p upon epsilon 0. तो अब P की वैल्यू हम लोग जानते हैं, सिंस P इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 काई E होता है, E इज इक्वल टू E0 माइनस एप्सिलॉन 0 काई E अपॉन एप्सिलॉन 0। इस एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल टू E0 माइनस काई माइनस काई E इज इक्वल टू E0 माइनस काई E हो गया। अब E को उधर ले जाएंगे तो E प्लस काई E इज इक्वल टू E0, E1 प्लस काई इज इक्वल टू E0 हो जाएगा, 1 प्लस काई इज इक्वल टू E0 अपॉन E, एंड E0 बाई E इज इक्वल टू के होता है। E0 बाई E इज इक्वल टू के, 1 प्लस काई इज इक्वल टू के, सिंस E0 बाई E इज इक्वल टू के डायरेक्ट्रिक्स कांस्टेंट। So this is the relation in between dielectric constants and electric susceptibility. इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि डायरेक्ट्रिक्स को फील्ड के अंदर रखने पर ये कितनी इजीली पोलराइज्ड हो रही है, कितनी इजीली ये पोलराइज्ड हो रही है, यही इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी
होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन डाइलेक्ट्रिक विदाउट काजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल। अब द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक field that exists inside the dielectrics without causing the breakdown of its insulating material। जैसे इसका ये आपका कैपेसिटर्स है, इसके बीच में एयर मीडियम है, तो जैसे जैसे चार्जेस को बढ़ाते जाएंगे फील्ड बढ़ती जाएगी, तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर, उन पर फोर्सेस लगते जाएंगे और एक दूसरे से दूर भागते जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव इतनी ज्यादा लगेगी कि ये मॉलिक्यूल से टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। ये निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, यानी ब्रेक होने लगते हैं। जो मीडियम्स हैं, मीडियम्स के मॉलिक्यूल्स पोलराइज होने के हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण इनके चार्जेस इनसे निकल करके दूर भागने लगते हैं, ये मॉलिक्यूल ब्रेक होने लगता है। और जब ये प्रोसेस होने लगेगा तो इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस रिड्यूस होने लगेगा, एक तरह से डिमेरिट है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दैट कैन एग्जिस्ट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स विदाउट ब्रेकिंग द इंसुलेटिंग मटेरियल दैट इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक्स strength। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस तरीके से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। Capacitance of the parallel plate capacitor with a dielectric slab, with a dielectric slab। अब एक कैपेसिटर्स सपोज करिए, कैपेसिटर्स के प्लेट्स पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके बीच का सेपरेशन d है। अब t थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, लेट a be the area of the capacitor plate and separation is d and a dielectric of thickness T is inserted या placed in between the plate of the capacitors। तो जब इसके अंदर एक कैपेसिटर्स नहीं है तो उस सिचुएशंस में द इलेक्ट्रिक फील्ड without the dielectrics in between the
plate of the capacitor is equal to sigma upon epsilon 0. इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, इसको मान लिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट द डाइलेक्ट्रिक्स in between the plate of the capacitor, and we know that Q sigma is equal to surface charge density, that is equal to Q upon A epsilon 0. E equal to Q upon A epsilon 0. अब इस डायरेक्ट्रिक्स को जब इसके अंदर रखते हैं तो इसमें चार्जेस क्रिएट होते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप होते हैं इसके फेसेस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स के नियर फेस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पर नेगेटिव, इसी तरीके से नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स के नियर फेस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पर पॉजिटिव, उनको माइनस क्यूबी प्लस क्यूबी पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग जानते हैं। तो जो ये पोलराइज चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, दैट इज अपोजिट टू द E0। E0 पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट है, इसके जस्ट अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द polarization inside the dielectric, EP is equal to sigma p upon epsilon 0, that is equal to p upon epsilon 0 या qp upon a epsilon 0 होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E equal to E0 minus EP। E0 positive plate of the capacitor to negative plates, and EP from positive polarized charge to negative polarized charge, दूसरे के विपरीत दिशा में है। नेट E equal to E0 minus EP हो जाएगा, and this E is equal to E0 by K, E0 minus EP हो जाएगा। अब इसमें जो पोटेंशियल्स निकालना होगा, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अभी T थिकनेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, E एग्जिस्ट कर रही है, और E0 जो एयर स्पेस है D माइनस T जोन में, तो V इक्वल टू E0 इंटू D माइनस T प्लस E इंटू थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस T के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E एग्जिस्ट कर रही है, और बाहर E0, तो T थिकनेस है, इन कैपेसिटर्स के प्लेट का बीच के सेपरेशन D है, तो जो एयर हो जाएगा और D माइनस T हो जाएगा। तो E0 D माइनस T प्लस दिस E इज इक्वल टू दिस E0 बाई K, E0 बाई K एंड टू T। तो
ई जीरो डी माइनस टी प्लस टी बाई ये हो जाएगा। ई जीरो की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, ई जीरो की वैल्यू हम लोगों को मालूम है। v इक्वल टू ई जीरो की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे क्यू अपान ए साइन जीरो डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ए साइन जीरो डी माइनस टी प्लस टी बाई के is equal to the q by v. This is equal to the c. Q by v is equal to the c according to the definition of capacitance. Q by v is equal to v. तो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ गया। अब यदि ऐसा डायरेक्टिव लें कि जो पूरे कैपेसिटर्स के बीच के स्पेस को ऑक्युपाई कर, केस वन में इन केस वन T इज इक्वल टू D, जो डायरेक्ट्रिक्स दिया जा रहा है उसकी थिकनेस इस कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है उसके बराबर होगा। तो इस ऊपर वाले रिलेशंस में रखने पर C इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस डी प्लस डी बाई के, इससे कैंसिल हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी हो जाएगा। ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी हम लोग जानते हैं क्या होता है, C जीरो